सादर नमस्कार प्रिय मित्रों। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग दर्शन में। मैं आचार्य पवन शुक्ला। नमः। कार्तिक महत्तम। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान के दाता श्री सरस्वती माता, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा श्री गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा आपको सुनाता हूँ। बोली श्री विष्णु भगवान की जय, बोली श्री गणेश जी भगवान की जय। प्रथम अध्याय। नेमी शरण में वास करने वाले सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई शरण और साधारण उपाय बताइए। उनका ये प्रश्न सुनकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुम्हें कार्तिक मास के महत्तम की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए। जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान श्री हरि ने जो नारद जी से कहा था वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कल्याण के लिए भगवान श्री हरि से जाकर मिले। सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनती भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई धर्मोपदेश ऐसी सुंदर कथा कहिए जिससे मानव जीवन का कल्याण हो और उसे सब पापों से मुक्ति प्राप्त हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान श्री हरि के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास के महत्तम की कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और उसका कल्याण होता है और वह अंत में वैकुंठ लोक को चला जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, तप सभी कुछ अगर नियम पूर्वक किए जाएं तो उसका अनंत गुना पूर्ण प्राप्त होता है और अंत में उसे वैकुंठ वास प्राप्त होता है। इसमें किया हुआ भजन कीर्तन अत्यंत पूर्णदायक और फलदायक होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए संकल्प से जो भी कार्य किया जाता है उसे श्री हरि भगवान को अति प्रिय होता है। इस मास में भगवान कृत से बढ़कर कोई यज्ञ और तप नहीं होता। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। व्रती मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में लगभग सुबह 4 बजे उठकर शौच आदि से निमित्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधित वृक्ष की दातून करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम अमावस, नवमी, छठ, एकादशी अतः रविवार को दातून नहीं करना चाहिए। जिस दिन दातून ना करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करने चाहिए। अपने मुख को अच्छी तरीके से धो लें और अपने दांतों को अच्छे तरीके से साफ कर लें।
जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल तथा कुफा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम अथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपको और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास का व्रत करूँगा। इस प्रकार संकल्प लेकर हर के श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि पर्याप्त जल में प्रवेश करके अच्छी तरीके से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर अपने पितरों के लिए तर्पण करें, जिसके करने से आपके पितरों को जल की प्राप्ति होगी और वो भी तृप्त होंगे। स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ की धूल से अवश्य बचना चाहिए तथा छींक, उल्लू, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊँट, उल्लू, सूकर का स्पर्श ना करें। इनसे छू जाए तो दोबारा से जाकर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात षोडश उपचार विधि से भगवान का पूजन अर्चन करें, भगवान को अर्घ्य दें, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीज़ें आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, तांबूल, नारियल, पुंगी फल और दक्षिणा तथा 16वां नमस्कार। इस प्रकार से 16 उपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को ये सभी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए और भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करें। इसी को 16 उपचार पूजन कहते हैं। तो यह आज का प्रथम अध्याय जो कि शरद पूर्णिमा को प्रारंभ हुआ, आपको मैंने बताया, सुनाया। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए और इसका स्मरण कीजिए और विधि विधान से कार्तिक मास के व्रत का पालन करें। आपका कल्याण हो। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।